मर्यादा का पालन करने से ही जीवन सुधरेगा। जैसे आप कल सुन रहे थे कि राजा ने सब प्रकार के दान किए लेकिन एक जल का दान नहीं किया। गुरु ने कहा भी, कहता जल का क्या दान करना, ये तो फ्री में मिलता है, ये तो फ्री में मिलता है, इसका क्या दान करना। कहता है जो जीव अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं बहुत कुछ हूं, कहते हैं वो एक ना एक दिन गिरता जरूर है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है, उसने कितना सुंदर कहा कि मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन सुधरेगा। मर्यादा हमारी क्या कहती है कि बड़ों को बड़ा समझो, छोटे को छोटा। यानी बड़े में कोई दोष भी है तो उसको बार बार हिलाओ मत, उसका अनुकरण मत करो। लेकिन हम ऐसा करते हैं। शास्त्र सुनने से क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सुधार होता है। यानी कुछ ना कुछ तो मन में, मतलब यदि हाथ गलत तरफ जाता है तो शास्त्र जो सुना होता है ना कान से वो रोक लेता है। राम जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया, ईश्वर की धर्म मर्यादा का पालन करे वो सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी सीता से मिलने अशोक वन में आए। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा अच्छा अब मैं जा रहा हूं। सीता ने कहा ठीक है जो तू मुझसे मिलने आया, लेकिन तेरे जाने के बाद ये राक्षसियां मुझे सताएंगी। हनुमान ने कहा यदि आप आज्ञा दो तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर राम जी के पास ले चलूं, क्योंकि मैं राम का दूत हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। ये क्या है, प्रेम। यानी हनुमान जी ने प्रेम में आकर जब उन्होंने कहा कि मुझे राक्षसियां सताएंगी तेरे जाने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे कंधों पर बिठाकर मैं ले चलता हूं। सीता ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा पुत्र सा है। देखो एक शब्द से ही मेरा पुत्र है या मेरा पुत्र सा है, तभी तो कहते हैं पुत्र अपना पुत्र पुत्र है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अच्छा भी हमने बनाना है, बुरा भी हमने बनाना है। हमने बचपन में यदि संस्कार अच्छे नहीं दिए तो बुरा ही तो है, संस्कार अच्छे दिए तो अच्छा है। कहते हैं तभी तो अपने बालक में सत्संग के संस्कार डालो। जो आप अच्छे विचार सुन के जाते हो घर में बैठकर सुनाओ, कोई ना सुने तो ना सुने। यदि आप 4 बातें सुनाओगे तो एक बात तो उनकी यहां पर कान में जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, सीता कह रही है, लेकिन फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी पराये पुरुष का स्पर्श जो है वो वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती के नारी का पतिव्रत जो है वो भंग हो जाता है। जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बताने के लिए मेरा जन्म हुआ। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। जैसे आप कल सुन रहे थे कि राम को कहा किसी ने कि महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके तो एक हाथ से ही पुल बन जाता।
आप तो ऐसे करते तो पुल बन जाता। तो आपने ये क्या लीला रची कि पत्थर रखो। राम ने कहा यदि मैं एक हाथ ऐसे करके पुल बना देता तो लोग आज ये ना कहते कि राम से बड़ा राम का नाम, आज यही कहते हैं कि राम का चमत्कार हुआ है। कहते हैं जब चमत्कार वाली बात आ जाती है तो मन में अभिमान भी आ जाता है, ये ध्यान रखना। हमें कोई कह देता है ना तुमने ऐसा कहा तो काम हो गया, तो एक बार मन में जरूर आता है मैंने ऐसा कहा तभी हो गया, उसको अभिमान कहते हैं। मैंने मैं कहते ना मैं यदि मर जाए तो बाकी रह गया, कहते ना मैं बकरे नु मार दी, मैं ना कर दी। अपनी मैं को मिटा दो। कहते मैं को आप देखो अक्षर वही है, मैं तू मैं में अभिमान है और तू में अभिमान नहीं है। तू में तू है। तू कौन? परम पिता परमात्मा। ध्यान रखना कोई भी काम अच्छा हो जाए, आपका कोई मान करे बढ़ाई करे, एकदम झिझकना नहीं। हम कई बार कहते हैं ना तूने ऐसा क्यों नहीं कहा, ये मैंने नहीं किया। मैं क्या कहता, क्यों नहीं कहता, शर्म आती है। अपने नाम के साथ परमात्मा का नाम जोड़ने में शर्म आती है। मैंने नहीं किया, मेरे परमात्मा ने किया। जिसका मैं आशिक हूं, जिसका मैं दीवाना हूं, जिसको मैंने अपनी डोर दे रखी है। जैसे हम बोल तो देते हैं मैं तेरी पतंग सतगुरु हवा छुड़ दी जावांगी, लेकिन कब मेरी डोर हथों छड़ी ना, नहीं ता कट्टी जाऊंगी। जी तू डोर छड़ दी थी तो मैं कट जाऊंगी, तो उसका मतलब फिर क्या है, पकड़ने वाले ने डोर पकड़ी हुई है काम करने वाला कोई और है और नाम कमाने वाला कोई और है। यदि प्रभु नाम दे रहा है तो अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ने में तुम्हें क्या जाता है। कहते रघुनाथ सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, और मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया।